नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपको, दो रेलगाड़ियां हैं जिनमें से एक की लंबाई 420 मीटर, दूसरा का लंबाई 500 मीटर है और एक हमारा 130 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरी पर यदि वे विपरीत दिशा में चल रहा है। जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल हमारा क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा? जब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल हमारा जुटेगा, यदि समान दिशा में जाएगा तो चाल हमारा घटेगा। अब बताइए, आपको चाल बराबर पता है क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल हमारा कितना दिया है? चाल हमारा दिया है 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 130 और 110 कितना हो जाएगा? 240। चाल हमारा हो गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि दूरी हमारा दिया है मीटर में, दूरी मीटर में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। आपको पता है चाल बराबर दूरी, दूरी हमेशा जुटेगा। 420 और कितना दिया है आपको? एक दिया 420 दिया है, एक 500 दिया है। तो 500 और 420 कितना हो जाएगा? 5 4 920, दूरी हो गया 920 मीटर। ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में अब टोटल। और समय ही तो पूछ रहा है, समय निकालना आपको टी। अब इसको काटिए, कैसे कटेगा? 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से काटिए, 6 3 18, 6 चौके 24, 4 से काटेंगे हम 92, कितना बार में कटेगा? 4 दूना 8, 4 3 12। अब यहां बताइए, ये हो गया 5t बराबर हो गया आपका 23 तिया कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69 बटे ये 5t है। t का मान निकालना है तो 5 नीचे चला जाएगा। t बराबर आ गया 69/5, यानी कि टोटल हो गया, इसको मान लें लगभग में 14 25 70, यानी कि 14 सेकेंड लगभग आंसर आ गया आपका। 69 का मतलब लगभग 70 है। 70 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 14 25 70, लगभग 14 सेकेंड लगभग इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14 सेकेंड लगभग में। ये प्रश्न दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, टाइम एंड वर्क से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। आपको हम बताए हैं ए और बी जैसे बोलेगा ए बी लिख देंगे। ए का कितना दिया है? 20 दिन, ऊपर में हम लोग टाइम लिखते हैं, नीचे इफिशियंट लिखते हैं। बी का दिया हुआ है आपको 15 दिन। ठीक है, सबसे पहले 20 और 15 का क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। एलसीएम और 20 15 का आपको पता है कितना हो जाएगा? 60। अब बताइए, इसको 60 पुराने के लिए कितना से गुना करना होगा? 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब यहां पे क्या कर रहा है? यदि बी 9 दिन बाद काम छोड़ देता, अब यहां पे क्या कर रहा है? बी जो है 9 दिन के बाद क्या कर रहा है? काम छोड़ के चला जाता है। तो ए बच्चे काम को कितना दिन में करेगा? ए का कोई चर्चा नहीं चल रहा है, शुरू से अंत तक काम किया होगा, टी दिन तक काम करेगा ए। अब बताइए, यहां से क्या लेंगे हम? ए का टोटल 3 है और ए का यहां पे टोटल टी है, तो गुना कर देंगे। 3 गुना टी क्रॉस कर देंगे गुना, तो हो जाएगा हमारा 3t प्लस बी का यहाँ पे 4 है और बी का यहाँ पे 9 है, कर देंगे गुना। 9 चौके 36 बराबर टोटल एलसीएम हमारा 60 था। अब हमारा ये हो जाएगा 3t बराबर 60 में 36 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 24। तो t बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3 से काटेंगे 24, कितना बार में कटेगा? 8 बार में, 8 तिया 24। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। क्वेश्चन कितना आसान था। डायरेक्ट क्या करना था आपको? सबसे पहले ए और बी का जितना देगा उसका एलसीएम ले लेंगे। जो भी एलसीएम आएगा ये टोटल हमारा 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, ये भी हमारा 15 चौके 60। ए का जितना यहां है उतना यहां भी है, उसको दोनों को गुना कर देंगे। बी का यहां जितना है, यहां भी बी का जितना है, दोनों को गुना कर देंगे, बराबर टोटल एलसीएम जितना था उसी तरह से आपका टी का मान निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। अब देखिए, यहां पे प्रश्न छूट वाला क्वेश्चन दिया है। जैसे दिया 20%, 10% और 15% का छूट जो है किस एकल छूट के बराबर है। अब बताइए छूट का मतलब कितना हुआ? जैसे कोई भी चीज 100% होता है, जैसे आपको 20% का छूट है, 20% का छूट का मतलब 100 में 20 कम तो 80% हो जाएगा। अब यहां पे दिया 20% का छूट का मतलब 80/100। 10% छूट का मतलब कितना? 90%। 15% छूट का मतलब कितना? 85%। 100 में 15 माइनस कर दिए तो अब देखिए, यहां 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, ये 2 से कटेगा 2 चौके 8। अब आ गया क्या? 4 गुना 9 गुना 17। ठीक है,
अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 9 चौके 36 गुने 17 बटे नीचे दिया है 00 और 10 1000। अब आप बताइए 36 गुना 17 कितना होता है। 36 को हम यदि 17 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 612 बटे 1000। अब आपको ध्यान देना है कि 1000 में 612 को हम घटाएंगे, कितना कम है 612 जो है हमारा 1000 से कितना कम है, टोटल हमारा हो जाएगा लगभग 388 कम है। अब 1000 है तो यानी कि हमारा कोई भी चीज 100% होता है, 1 जीरो ज्यादा है तो इधर से एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी 38.8% का छूट हो गया हमारा। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेहतर है। आप ही बता सकते हैं इसमें आपको कौन सा ऑफर अच्छा लगेगा। यदि बोलेंगे 20% और 20% का 2 क्रमिक छूट अगर लेते हैं आप, या 5 खरीदे 2 मुफ्त पाएं, दोनों में से कौन आपको अच्छा लग रहा है, किसमें आपको ज्यादा छूट मिलेगा, ये आपको बताना है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, जैसे देखिए यहाँ दिया 20% और 20% का छूट, तो 20% का छूट का मतलब जैसे एक नंबर को हम सोल्व करते हैं, 20% छूट का मतलब हो गया 80/100, और फिर 20% का छूट का मतलब 80/100। अभी हम बताए थे 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 88 64/100। अब बताइए 100 में कितना कम है 64, आप बता सकते हैं। 64 और 6 कितना होता है 70, यानी कि आपका हो गया 36%। ये 36% का छूट हो गया इसमें। अब सेकंड नंबर देखते हैं, 2 नंबर को सोल्व करते हैं। 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए, कितना मुफ्त पा रहे हैं 2, तो 2 लिखेंगे। टोटल 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए मतलब कितना 5 2 7 है, टोटल 7 समान हो गया। अब इसको हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी कि 200 हो जाएगा। 200 को यदि हम 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 से डायरेक्ट भाग दीजिए, 7 से हो जाएगा 7 दूना 14 7 8 56, लगभग 28% आ गया ये। अब बताइए कौन आपको आसान हुआ सबसे अच्छा, ये 36% ज्यादा हो गया, यानी कि आपको 36% का छूट मिल रहा है एक नंबर में, 2 नंबर में 28% का छूट मिल रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, एक नंबर को लीजिएगा, एक नंबर लीजिएगा, तभी तो आपको 36% का डिस्काउंट मिल रहा है छूट। तो इस प्रश्न का सोल्व हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया 1 नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहां प्रश्न पूछा गया है 50 आदमी एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, तो क्या कीजिएगा 50 गुने 90 कीजिएगा। आगे पढ़िए 30 दिन के बाद, जैसे 30 दिन के बाद पता चला आपको तो 90 नहीं लिखेंगे, 90 काट देंगे, 90 की जगह क्या हो जाएगा, 90 में 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60। 50 गुने 60 बराबर 30 दिन के बाद पता चला कि 25 आदमी और शामिल हो गया इसमें। टोटल कितना 50 आदमी था और 25 आदमी और शामिल हो गया। 50 और 25 कितना होता है 75 आदमी मिलकर कितना काम करेगा, शामिल हो जाते हैं। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल काम कितना टी दिन में करेगा हम मान लेते हैं। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप। 25 दूना 50, 25 तिया 75, 3 से 60 कटेगा 20 बार में, टी का मान कितना हो गया 20 दूना 40, टी बराबर 40 हो गया। तो शेष काम को कितना दिन में करेगा 40 दिन में करेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 40 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है, इस प्रश्न में तीसरा पूछ रहा है, तीसरा अनुपात क्या है। पहला दिया है x² माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा दिया है x माइनस वाई, तो तीसरा अनुपात पूछ रहा है। आपको पता है यदि पहला मान लीजिए a है, दूसरा b है, तो तीसरा क्या होगा b² a। यही तीसरा हमको निकालना है। अब तीसरा निकालने के b का मान कितना दिया है, ये a हो गया ये b हो गया, b का मान हो गया x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई, b स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बटे a का मान कितना दिया हुआ है x² माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि a² माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ऊपर में तो सेम रह जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, x माइनस वाई का स्क्वायर 2 बार है तो एक बार कट जाएगा ये दोनों, तो हमारा बच गया x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। आपको यही ध्यान रखना है, सिर्फ 2 दिया है, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा b² बटे a, तो b का मान ये है और a का मान ये है, a और b दिया हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर x माइनस वाई बटे x प्लस वाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न दिया है, 3 पे पावर 21 प्लस 3 पे पावर 22 प्लस 3 पे पावर 23 प्लस 3 पे पावर 24
बोल रहा है ये चारों ऑप्शन में किससे विभक्त हो जाएगा। अब इतना हम सोल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको शॉर्ट करना क्या है, देखिए 3 पे पावर 21 छोटा है, इसको कॉमन लेंगे तो अंदर में हो जाएगा 1 से गुना करेंगे 3 पे पावर 21 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। यही तो गलती करते हैं हमने, डायरेक्ट क्या करेंगे 3 पे पावर 1 करेंगे, 21 1 22, 3 पे पावर 22 हो गया। फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 पे पावर 23 हो गया, 3 पे पावर 3 करेंगे, 3 1 4, 3 पे पावर 24 हो गया। अब बताइए 3 पे पावर 21 को रहने देते हैं, इसको हम यदि सोल्व करेंगे 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 3 कितना होता है 30, 30 9 39 1 40, टोटल 40 हो गया। जैसे जीरो यहाँ पे आया, जीरो जैसे आएगा समझ जाएंगे इसमें जीरो किससे कटेगा 40 से कटेगा, जीरो वाला ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। जब बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, उसका होता है 2√R1 इंटू R2। तो हो गया R1 का मान कितना दिया हुआ है 16 गुने R2 का मान दिया है यहाँ पे 9। अब इसको क्या कर सकते हैं 2√16 का मान कितना होता है 4, √9 का मान कितना होता है 3, तो गुना कर दीजिए 4 दूना 8 3 24। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 24 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर हमारा 24 हो गया। अब ये प्रश्न दिया है कोट ए का मान दिया 15/8, तो पहले कोट ए से हम लोग मान निकालेंगे। कोट ए का मान कितना होता है 10 ए का मान होता है P/B, तो कोट ए का मान कितना होगा B/P। अब जैसे हम इसको निकालते हैं B हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 15/8, P हमारा हो गया 8, B हमारा हो गया यहाँ 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बता सकते हैं। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 225 में हम 64 जोड़ेंगे कितना देगा 5 4 9 6 2 8 2, 289 कितना होता है 17 का होता है 289, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब आपको पता चलेगा यहाँ 8 यहाँ 17 यहाँ 15 है, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। साइन ए का मान कितना होता है, साइन ए का मान P/H, P कितना है 8, H कितना है 17, प्लस कोस ए का मान B/H, B का मान कितना है 15/17, 15/17 ब्रैकेट बंद। साइन ए का मान तो आप निकालेंगे 8/17 साइन ए का मान। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 17, अब 15 और 8 कितना होता है आपको 23 गुने 8/17, 23 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 8 3 24 का 4 बाकी 2, 8 दूना 16 2 18/17 का स्क्वायर होता है 289। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 184/289।